के इल्ज़ामात भी मसलक देख कर लगाए जाते हैं। और सिर्फ रजब भट्ट की ही यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि अगर आप एक साल की रिकॉर्ड को उठा कर देखें। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक वीडियो एक दोस्त ने एक मौलवी साहब की भेजी, जो कि सोशल मीडिया पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से तौहीन मज़हब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और ये वीडियो जो आज मौलवी साहब की देखी, ये देखकर एक शेर याद आ गया। बड़ा कमाल शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तौहीन मज़हब के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है कि गुज़िश्ता हफ़्ते मारूफ़ यूट्यूबर रजब भट्ट पर मुकदमे का इंदराज हुआ 295A के तहत, और मौलवियों ने बड़ा शोर मचाया और कुफ्र के फतवे जलाओ घिराओ की बात की गई और कहा गया जी कि ये तौहीन हो गई, तौहीन हो गई, तौहीन हो गई। हम उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहे, ना उसके हम सपोर्टर हैं, बल्कि उसकी अक्सरियत बातों से हमें इख्तलाफ है। लेकिन ये जो बात है, ये जो वीडियो है, ये बड़ी गौर तलब है। एक मखसूस तबके का, कुछ मखसूस अनासर का माइंडसेट आपको दिखाना है। एक रजब भट्ट के मामले में कहा गया जी तौहीन हो गई है, बड़े फतवे भी आए, यहाँ तक कहा गया कि जी ये नामूस रसालत की इसने तौहीन कर दी है। इतना संगीन इल्ज़ाम किसी पर लगाना ये कोई छोटी बात नहीं होती, जबकि वो कई बार हल्फन माफ़ी मांग चुका है, खाना काबा में जाकर माफ़ी मांग चुका है, कई उसके माज़रत के बयान आ चुके हैं, लेकिन मौलवी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एक मौलवी साहब का जो वीडियो क्लिप आया, लेकिन आज जो एक मौलवी साहब का क्लिप आया, और ये मौलवी साहब माजी में भी इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। इस क्लिप में वो हज़रत उस्मान के बारे में बात करते हैं और वज़ीर आला बलूचिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो उन्हें हज़रत उस्मान की तरह मज़लूम समझता हूँ और वो घर से बाहर क्यों नहीं निकलते। अगली बात मैं नहीं कहता, अगली बात जो उन्होंने कही है वो आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। आज मैंने बयान में कहा कि हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला इतना दिलेर है कि गरीब मासूर है, बंद है हज़रत उस्मान की तरह, और खतरा के बाहर निकलूंगा तो औरतें जूते मारेंगे। जी, तो आपने बयान सुन लिया। तो बात यह है कि अगर 295 लफ्ज़ के मुताल्लिक कोई बात करने पर FIR दर्ज हो सकती है, और ये मौलवी के जो इन मामलात में दूसरों के लिए इतने हसास हैं, तो क्या यहाँ पर तौहीन सहाबा की दफ़ा नहीं लगती? ये एक मासूमाना सवाल है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये आपका मामला है। उन्होंने जो बात की है ये आप बेहतर इसके बारे में जानते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। हम तो कानून को अपने हाथ में लेने के, जलाओ घिराओ के, कुफर के फतवों के, हम तो इन चीज़ों के कायल ही नहीं हैं। लेकिन बात यह है कि वो मौलवी के जो इस तरह के मामलात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अब यहाँ पर खामोश क्यों हैं? ना कोई फतवा आया, ना कोई मज़म्मती बयान आया, ना कोई FIR की बात हुई। तो फिर अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक बात यहाँ वाज़ेह हो गई कि 2 साल से हमने ये देख लिया, ये बात वाज़ेह हुई सारी दुनिया के सामने कि मज़लूम के हक़ में आवाज़ मसलक देख कर उठाई जाती थी आज तक, और आज ये बात भी साबित हो गई कि तौहीन के इल्ज़ामात भी मसलक देख कर लगाए जाते हैं। अपने मफादात और अपने नुकसानात देख कर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। रजब भट्ट के मामले में बहुत से मौलवी उसके मुखालिफ फ़कत इसलिए हो गए कि उनके ज़हनों में मसलक की तासुब था, क्योंकि रजब भट्ट ख़ुद को शिया कहता है। और सिर्फ रजब भट्ट की ही यहाँ पर बात नहीं है, बल्कि अगर आप एक साल की रिकॉर्ड को उठा कर देखें तो तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करने पर बग़ैर किसी तौहीन के जो किताबों में लिखा है वो पढ़ने पर भी तौहीन के मुकदमात का इंदराज हुआ है यहाँ पर। यानी आप इस बात पर गौर करें कि एक तरफ तारीख़ी पस मंज़र में संजीदा बात करने पर भी पाबंदी और तौहीन के मुकदमात, और दूसरी तरफ जब अपने ऊपर बात आती है तो ना कोई FIR, ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू, क्योंकि बात अपने घर पर आ रही है। बस यही बात हम समझाना चाह रहे हैं लोगों को एक अरसे से कि हमें कोई तासुब किसी से नहीं है, हमारे दिलों में कोई किसी के लिए दुश्मनी नहीं है। लेकिन बात यह है, ये हक़ाइक़ पर मबनी बातें हैं कि यहाँ पर शर पसंद अनासर, तकफ़ीरियत की सोच रखने वाले मौलवी इन मुकदमात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करते आए हैं। जहाँ पर इनकी अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ पर ज़ाती मफाद शामिल होता है या कोई दुश्मनी होती है, वहाँ पर तौहीन के मुकदमात भी ज़बरदस्ती इंतज़ामिया पर प्रेशर डालकर करवाए जाते हैं, और जहाँ पर बात अपने ऊपर आना होती है तो वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ एस्केप रूट दे दिया जाता है। हुकूमत को और अदलिया को
ان معاملات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی اور اقدامات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔